8 टाइम की सेवा करता है वो चक्रवर्ती राजा। 8 टाइम यानी सवेरे से लेके रात तक 8 बार आरती करना है, 8 बार लोग लगाना है, 8 बार ही पूजा करनी है, 8 बार श्रृंगार करना है, 8 बार ही महाराज। और ऐसे नहीं, चक्रवर्ती सम्राट अपने हाथ से चाचा चला के महाराज आटा बनाता है भगवान के, जबकि लाखों दास दासियां बड़ी पड़ती है महाराज। एक आदेश में तो 56 भोग की लाइन लग जाएगी। लेकिन क्या कहता है कि परमात्मा की सेवा अपने ही मन से करो, अपने हाथों से करना चाहता है। क्या पहले चक्की चलाता है, रात को आटा बनाता है, आटा बनाने के बाद फिर परमात्मा के लिए सुंदर सुंदर भोग, सुंदर सुंदर भोग बनाता है। कोई कर सकता है क्या? अपने घर में आप चक्की लाके आटा बना के भगवान के भोग बना सकते हो? नहीं बना सकते। कौन बनाएगा? जो परमात्मा का अनन्य भक्त होगा वही बनाएगा। किसी ने प्रश्न किया कि हे राजन, तुम्हारे यहाँ जो वैभव की कमी नहीं है, फिर भी तुम उस वैभव के होने के बाद भी ठाकुर जी की सेवा इस तरीके से करते हो जैसा लग रहा है कि आपके यहाँ किसी चीज की कमी है महाराज। तो अमरीश जी क्या कहते हैं क्या कि परमात्मा ये वैभव नहीं देखते, भगवान को वैभव नहीं चाहिए, भगवान को धन नहीं चाहिए, भगवान को संपदा नहीं चाहिए, भगवान को सुंदर मन भाव चाहिए महाराज। और एक बार तो क्या हुआ, चक्की चला रहे थे, एकादशी का व्रत आया महाराज, अमरीश जी महाराज चक्की चला रहे थे, आटा बना रहे थे, तो क्या भगवान को दया आ गई, पसीना बह रहा था महाराज। क्या अमरीश जी के पसीना लद हो रहा था, लेकिन आटे की चक्की पहले हमारे घर में अभी भी गाँव में हाथ वाली चक्की, तो महाराज अमरीश जी और ऐसे नहीं गेहूं को धो के आटा बनाते हैं महाराज। रात तक चक्की में भेजते सट से बन गया आटा, उसी से भगवान को बोल रहा है, उसी से घर वाले खिलाते हैं महाराज। पता नहीं कितने लाख रुपए का उसमें बन जाते हैं ना, धोखे बनाना चाहिए, धोखे। अमरीश जी महाराज पसीने में लगता है, ठाकुर जी को दया आ गई, मेरा अनन्य भक्त है महाराज, आपके पीछे जाके अपने दुपट्टे से हवा कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं? अमरीश जी महाराज को ठाकुर जी अपने ही दुपट्टे से हवा कर रहे हैं। अमरीश जी ने देखा, हमारे पीछे मुड़कर देखा क्या कि राजा अमरीश तो आगे खड़ा है, पीछे ठाकुर जी महाराज हवा कर रहे हैं, चरणों में गिर गए, माफ मांगने लगा, प्रभु कुछ गलती हो गई क्या, हमसे कुछ मतलब ऐसी भूल हो गई कि इसकी वजह से आप ऐसा क्या पाप हो गया मुझसे जिससे कि आपको हवा करनी पड़ रही है? बोले नहीं अमरीश, आप मेरे अनन्य भक्त हो, आपके भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूँ, और ये तो सही है, आज से मैं अपना सुदर्शन तुमको दे रहा हूँ, तुमको जब जब आवश्यकता पड़े खाली याद करना, सुदर्शन तुम्हारी सारी रक्षा करेगा, सुरक्षा करेगा। परमात्मा अपने भक्त को सुदर्शन भी दे देता है, जो भगवान का सच्चा साथी सुदर्शन है, और वो साथी भी भगवान राजा अम्बरीश को प्रदान करते हैं। अम्बरीश भगवान को प्रणाम करके भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं, लेकिन सुदर्शन सदैव वो राजा अम्बरीश के पास रहता है। एक बार क्या हुआ, द्वादशी कर पाता है, एकादशी के बाद द्वादशी आता है, तो क्या होता है, बहुत माताएं तो रात में भोजन कर लेती हैं, लेकिन रात्रि में नहीं करना चाहिए, द्वादशी में पारायण करके करना चाहिए, जल देना चाहिए, किसी ब्राह्मण को घर में बुला के भोजन करा के तब पारायण करना चाहिए, किसी संत को बुलाना चाहिए, किसी साधु को बुलाना चाहिए, किसी मान्य व्यक्ति को बुला के एकादशी का पारायण करना चाहिए महाराज। तो अम्बरीश जी ने व्रत किया है, और व्रत करने के बाद क्या किसी दुर्वासा को बुला कर महाराज द्वादशी का पारायण करने का निमंत्रण दिया है। तो क्या दुर्वासा जी राजा अम्बरीश से बोलते हैं, आप अपना व्रत पूरा कीजिए और मैं जाके संध्या बंदन करके आता हूँ, संध्या बंदन करके आऊंगा, आपका व्रत पूरा करा दूंगा। अब क्या सब है एक जगह बैठ के तो बैठे रहे, नहीं टाइम से पहुंचे। अम्बरीश जी का व्रत है, और महाराज समय पारायण का एक टाइम होता है महाराज कि दूसरी तिथि तक न पाएगा, द्वादशी तिथि लगते ही पारायण होता है। जैसे ही पारायण का समय हुआ महाराज, तो दुर्वासा जी आए, शाम टाइम आए दुर्वासा जी को मालूम पड़ा, पूछा कैसे तुमने ये व्रत पूरा कर लिया, क्रोध में पूछा कि तुमने हमको निमंत्रण देके, ऋषि दुर्वासा को निमंत्रण देके तुमने अपना व्रत कैसे तोड़ लिया, कैसे तुमने व्रत पूरा कर लिया? तो अम्बरीश जी ने हाथ जोड़कर पैरों में गिर कर बोला कि महाराज इसमें मेरी गलती, मैंने ब्राह्मणों से पूछकर, ब्राह्मणों ने क्या कहा था कि आप ब्राह्मणों को ठाकुर जी को भोग लगा के जल से अपना व्रत पूरा कर दीजिए। दुर्वासा जी को क्रोध आ गया, और क्रोध की वजह से महाराज अपने सर से
थोड़े से बाल उखाड़ कर फेंके तो क्या एक दैत्य प्रकट हो गया, एक ताकनी प्रकट हो गई, अग्नि प्रकट हो गई, और वो अग्नि क्या कर रही है? अम्बरीश जी को जलाना चाहती है। एक तो टाइम टाइम पहुंचोगे नहीं, आप घर में कोई कार्य करते हो, बहन बेटे बुलाते हो, टाइम से नहीं पहुंचेंगे महाराज, और लेट आएंगे कुछ बोलते तो तुम हो बुलाते, ऐसे होता है। ये तो व्यक्ति को सोचना चाहिए कि उन्होंने बुलाया है महाराज, उनके घर जाना है, 10 मिनट पहले पहुंचे, लेकिन बहन बेटे फिर लेट आते हैं महाराज, और थोड़े से नाराज हो, दुर्वासा जी नाराज हो गए महाराज, महान संत है, और जब संत नाराज हो जाता है तो कुछ अनिष्ट होने वाला होता है, लेकिन जब सामने वाले की गलती होती है, लेकिन यहाँ पे गलती नहीं थी, अग्नि प्रकट कर दी, अम्बरीश को जलाना चाह रही है अग्नि, लेकिन क्यों ही अग्नि ने जलाना चाहा, सुदर्शन प्रकट हो गया महाराज। कौन सा सुदर्शन? जो परमात्मा दे गए थे, वही सुदर्शन प्रकट हो गया और कृताग्नि को भस्म कर दिया। तो परमात्मा ऐसे रक्षा करता है अपने भक्तों को, कैसे करता है? इस प्रकार रक्षा करता है। कृताग्नि को भस्म करने के बाद सुदर्शन सीधे दुर्वासा जी के पास पहुंचा है मारने के लिए, क्योंकि ऐसे परम भक्त को मारने के लिए दुर्वासा जी ने कृताग्नि और महाराज प्रकट की। दुर्वासा जी को प्राण लेने के लिए सुदर्शन पहुंच गया, लेकिन दुर्वासा जी भागे 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 शंकर जी के पास जाते हैं, भोलेनाथ के पास। भोलेनाथ से कहते हैं, प्रभु बचा लो मुझे, बचा लो, ये आपका सुदर्शन, नारायण का सुदर्शन मुझे मार देगा। तो उन्होंने बोला, तुमने किया क्या है? बोला, मैंने अम्बरीश के ऊपर एक राक्षस को छोड़ दिया था। अरे बोले, भाग भाग भाग, मेरे पास कोई कहता है, मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा। एक भक्त का अपमान करके आया तो मैं रक्षा करूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से, प्रभु पिता परम पिता बचा लीजिए, क्योंकि दुर्वासा जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं महाराज। पिता के पास जाके बोलता है, मुझे बचा लीजिए, सुदर्शन मुझे मारना चाह रहा है, सुदर्शन मुझे मार देगा महाराज। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं आपको कोई सहायता नहीं करता, क्योंकि आपने भक्त का अपमान किया है, नारायण के भक्त का अपमान नारायण भी महाराज नहीं करते। क्या भगवान राम अपने भक्तों का अपमान भगवान राम खुद नहीं करते हैं महाराज, भगवान नारायण के भक्तों का अपमान तो खुद नहीं करते, तो दूसरा कौन कर सकता? लेकिन हाँ, भगवान विष्णु के पास जाकर प्रार्थना की, क्षमा प्रार्थना की, तो महाराज परमात्मा ने कहा कि जिसका तुमने अपमान किया उससे माफी मांगो। तो आज एक महान संत और एक महान यशस्वी राजा, तो क्या दुर्वासा जी ने राजा अम्बरीश से क्षमा प्रार्थना मांगी महाराज। जब क्षमा प्रार्थना मांगी तो सुदर्शन शांत हो गया, जो भगवान का अर्थ है सुदर्शन शांत हो गया। ये है भगवान की भक्ति का, कि सुदर्शन से भी रक्षा हो सकती है, लेकिन जब आप सुंदर हो तब, चेहरा सुंदर हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लंबे बाल हो उससे फर्क नहीं पड़ता। मन, भगवान क्या कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन वाला व्यक्ति मुझे पसंद है। आप निर्मल मन अपना बना लो। राजा अम्बरीश का निर्मल मन है महाराज, परमात्मा खुश हो गया, जगदीश खुश हो गया, और आज दुर्वासा जी ने जैसे ही क्षमा मांगा है तो महाराज अम्बरीश को अहंकार नहीं हुआ। हमको तो अहंकार हो जाता है कि छोटा व्यक्ति, अगर कोई सामने वाला व्यक्ति हमसे माफी मांगे तो क्या मजा आता है, क्या हो जाता है? अगर अभी किसी से गलती हो जाए और उसको लोग समझाएं, तुमने गलती की, जाओ उससे माफी मांगो, और किन्हीं कारणों से उससे माफी मांग रहे महाराज, तो सामने जिससे माफी मांगी जाएगी आपको अहंकार हो जाता है, जलवा था इसलिए मांग, मेरा जलवा था इसलिए माफी मांगते महाराज। अम्बरीश जी को महाराज अहंकार नहीं हुआ है, रोक रहे, पैरों में गिर गए दुर्वासा जी का, नहीं प्रभु आप मेरे स्वामी हैं,
मैं संतों को सदा सम्मान करता हूँ। संत मेरे भगवान है महाराज कि मैं संतने को दास, संत मेरे मुकुट मणि। भगवान खुद कहते हैं कि मैं संतों का दास हूँ, संत मेरे मुकुट की मणि है महाराज। संत जो मेरा है वो क्या है, मेरे प्राण वल्लभ है महाराज। और महाराज राजा नरेश की सुंदर जीवन शैली को देखते हुए महाराज दुर्वासा जी ने भी वरदान दिया है। क्या वरदान दिया है? सदैव इस राज्य को राज्य करते हुए और आगे जाके तुम्हारे ही राज्य में एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसी शक्ति का उद्गम होगा महाराज जो संपूर्ण सृष्टि का उद्धार करेगी, जो संपूर्ण सृष्टि का पालन करेगी, जो संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति करेगी। ऐसा वरदान दिया दुर्वासा जी। तो क्या हुआ? अमरीश जी के वंश में कौन आया आगे? राजा रामचंद्र आए महाराज। भगवान राजा रामचंद्र आए, भगवान लक्ष्मण आए, भरत जी आए, शत्रुघ्न जी आए। चार शक्तियों के रूप में परमात्मा ने अवतार किया है महाराज। जो संत प्रसन्न हो जाता है, ये सब प्रसन्नता तब मिलती है। अब एकादशी के बारे में नहीं, एकादशी का पर्व था। अच्छा, एकादशी को माता अपने घर में चावल नहीं बनाने से बनाती है क्या? नहीं बनाती ना। लेकिन वो व्यक्ति चावल खा भी सकता है। कौन खा सकता है? जो जगन्नाथ जी के दर्शन करके आ गया। जगन्नाथ जी के दर्शन का ये प्रभाव है, ये फल है महाराज। जगन्नाथ जी में 300 दिन चावल का ही भोग लगता है, खिचड़ी का भोग लगता है। भगवान जगन्नाथ जो जगत के नाथ है, उनका महाराज किसी भी दिन किसी भी चीज का रोग नहीं है। क्या उनको तो एकादशी को भी खिचड़ी का ही भोग लगता है। एकादशी जगन्नाथ जी के चरणों में बंधी है, और जहाँ एकादशी खुद चरणों में बंधी है वहां किस चीज का अभाव है? किस चीज का अभाव है? किसी चीज का अभाव नहीं। खिचड़ी का भोग लगता है काका। तो इसलिए कहा गया जो व्यक्ति एकादशी के भगवान जगन्नाथ के दर्शन करके आ जाता है, वो व्यक्ति अपने घर में भी ठाकुर जी के लिए एकादशी को भी भोग बना सकता है। क्या सुंदर भोग बना सकता है। बोलिए बांके बिहारी लाल की। ऐसे क्या कहानियां बहुत प्रसंग है। ऐसे ऐसे प्रसंग है जिनकी कथाओं में घंटों लग सकता है। एक एक कथा में 2 घंटा 3 घंटा लग जाता है। समय का बहुत अभाव है, और समय के अभाव में प्रसंग बहुत, तो उन प्रसंगों पे सब पे थोड़ा थोड़ा प्रकाश डालते हुए कथा को आगे बढ़ाएंगे। तो उससे पहले एक बार हरिनाम संकीर्तन सभी हमारे विजय जी के साथ करेंगे मिलकर, और उसके बाद परमात्मा की सुंदर सुंदर लीलाएं, ब्रह्मा जी के अहंकार को नष्ट करना, हमारा चीर हरने की सुंदर लीला पूछना। तब तक भैया सुंदर के भजन से आपके मन और वाणी को पवित्र करेंगे। जय श्री राधे। श्री राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय है। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो
तुम्हें अपना बनावे, तुम्हें अपना बनावे, जो होगा गाएगा, लगन तुमसे लगावे, जो होगा जाएगा। छुप छुप याद करते थे, कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे, हाँ छुप छुप याद करते थे। लो अब पर्दा हटावे, लो अब पर्दा हटावे, जो होगा पर्दा हटावे, जो होगा जाएगा। हमें बदनाम कर देंगे, कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देंगे, हमें बदनाम कर देंगे। और क्या शर्म अब बेचिखावे,